सारी व्यवस्था के बीच में सबसे जो बेहतरीन, जो सबसे अच्छी बात है वो है कि ये आरसीएम के जो आप लोगों का प्यार और ये जो बेहतरीन परिवार आरसीएम का, ये सबसे बेस्ट पार्ट है आरसीएम का। सही बताना तो आएगा। अच्छा, हमको उनके पास जाना चाहिए या उन्हें हमें ढूंढता हुआ आना चाहिए? भाई या तो वो दिल से काम करते हैं भारत के लिए, और एक है जो आरसीएम काम करता है, जो ये ताकत रखता है कि भाई भारत की एक बहुत अच्छी सी छवि, एक बहुत अच्छा आरसीएम हिंदुस्तान एक बन सके, तो वो दूसरी ताकत रखता है आरसीएम सिस्टम। मानते हैं ये बात? तो यही एक्चुअली इतना खूबसूरत सिस्टम बन गया कि अब इच्छा ही होती है कि इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ काम करें कि अब लोग ढूंढते हुए आए कि यार ये सिस्टम है क्या, ये क्या काम है, या मोदी जी तक बात जानी चाहिए और वो ढूंढते ढूंढते हमारे पास आने चाहिए, यार ये आरसीएम वालों को एक बार बुलाओ तो सही कि भाई ये क्या बात है यार, क्या करते हैं, मतलब राइट। तो यही इसी विचार के साथ बस काम करते हैं रोज कि भाई कुछ ऐसा करें कि कुछ मजा आए काम करने में, हमें रोज हम सीखें, रोज नया कुछ करें और आगे बढ़ते रहें। तो ये हुआ क्या, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि जब आरसीएम अभी जब 2012 में और शुरुआत हुई, और मतलब कई सारे लोग हैं यहाँ पे जो उससे पहले समय से जुड़े हुए हैं, 2000 मतलब कई 10 साल 15 साल 20 साल से भी लोग जुड़े हुए हैं, है ना, यहाँ पे ऐसे लोग भी बैठे हैं। और ऐसा कोई सिस्टम जो इतने सालों से चल रहा है और ऐसे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये कोई आम बात तो नहीं है। तो जब 2012 में आरसीएम की जब शुरुआत हुई, और मैं तो उस टाइम सीख ही रहे थे, छोटे थे, तो हमने कहा कि ये इतना खूबसूरत सिस्टम है, इसको इस लेवल पर लेकर के जाना है कि इसको दुनिया देखे। तो उसके लिए हमने कहा कि सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर कुछ करना है बड़ा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारे जो प्रोडक्ट है, क्योंकि जब हमारे साथी सब लोग, आप लोग जब फील्ड में निकलते हैं तो हमारे पास में वो हथियार वही है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट अगर कमजोर होगा और हम उस बारे में कुछ बात कर रहे होंगे और वो प्रोडक्ट हमारा ढीला निकलेगा या वो नहीं काम करेगा, तो मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट पे काम करना चालू किया, और आज आप बहुत गर्व के साथ ये बात बोल सकते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट, किसी भी व्यक्ति से जब आप मिल रहे हैं, कि आपको जो प्रोडक्ट सबसे बढ़िया लगता है उसके पास में रखिए, आरसीएम के प्रोडक्ट की हम तुलना कर देंगे तो आपको ये प्रोडक्ट 21 मिलेगा, राइट। तो ये काम करना शुरू किया, और उसके लिए आप सोचिए कि आरसीएम का जो बैकग्राउंड है वो एक कपड़े का काम करने वाली कंपनी, वहां से शुरुआत हुई थी। और एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाना, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट लेकर के आना, और रोज आपको वो प्रोडक्ट उतनी अच्छी क्वालिटी का मिले, ये काम करने के लिए अब आप सोचिए कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर इस प्राइस के अंदर ये वाली क्वालिटी के प्रोडक्ट लेकर के आना, ये कोई साधारण या आम काम तो नहीं है। समझ सकते हैं इस बात को, राइट। मतलब कंपनियों के पास में, जब मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के जाकर के किसी काम से कभी जाना पड़ता है और उनके साथ बैठते हैं, तो बोलते हैं आप बोले मैनेज कैसे करते हो? बोले हमारे पास में एक प्रोडक्ट मैनेज करने के लिए जितनी आपकी पूरी कंपनी का साइज है, उतना हमारे पास में सिर्फ एक प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए टीम है। तो आप ये 400 प्रोडक्ट मैनेज करके डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में लोगों के घर घर तक कैसे पहुंचा रहे हो? बोले करते क्या हुआ आप मतलब? तो ये आज आरसीएम के पास में आप लोगों के प्यार की वजह से ऐसी चीज बन गई कि अब इसके दूसरा कोई व्यक्ति इसका प्रयास करे ना, तो ये आरसीएम के अलावा कहीं और पॉसिबल भी नहीं है। ये इस तरह से इस प्राइस के अंदर इतने अच्छे प्रोडक्ट लेकर के आना, ये पॉसिबल भी नहीं है। हमसे भी कैसे हो गया ये समझ में नहीं आया, शायद ऊपर वाला कुछ कराता है। ना मैं कोई केमिकल बैकग्राउंड से हूं, ना हमारी कोई ऐसे रहे कि भाई हमारे पास ये कोई पीढ़ियों से काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुछ अपने आप इतना सपोर्ट मिल रहा है कि आरसीएम के पास एक एक प्रोडक्ट, चाहे मैं अगर खाने के प्रोडक्ट की बात करूं तो आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल, गुड डॉट, और हमारे पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात करें तो आरसीएम के फेस वॉश, फुट क्रीम, साबुन, कोई भी प्रोडक्ट को हाथ लगा लीजिए, सब एक से बढ़कर एक है। आरसीएम के मालिक के साथ हैं, कि सबसे पहले हमारी जो कमी है उसको दूर करते हैं। फिर उसके बाद में हमने काम चालू किया कि भाई कंपनी के ऊपर काम करते हैं, कि कंपनी जब आज इतने सालों से हम चल रहे हैं और इतने लाखों परिवार हिंदुस्तान के सिस्टम से जुड़ चुके हैं, और अगर इसको ये सिस्टम अगर किसी व्यक्ति विशेष पे निर्भर रह गया,
ऐसा कई बार आपके जो बहुत सालों से जुड़े हुए ये आता था ना कि भाई टीसी सर है तब तक चल रहा है, बाद में क्या होगा। ऐसा कभी आया होगा विचार? बहुत आया है, अब बहुत। तो नहीं आता है, अब तो आप लोग जो महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेज पे शायद ये विचार आया होगा कि बोले एक तरफ तो हम फील्ड में जाकर के ये बोल रहे हैं कि भाई ये जनरेशन से जनरेशन चलने वाला काम है, लेकिन अभी तो हमें कंपनी की जनरेशन का ही पता नहीं है। राइट? फिर उसके बाद क्या हुआ, चलो जैसे तैसे करके हम भी बहुत जैसे जो भी किया, और थोड़े दिनों बाद सौरभ जी नजर आने लगे कि चलो कुछ तो शायद हो ही रहा है, ठीक ठाक ही हो रहा होगा जो भी हो रहा है। तो वो हुआ, लेकिन बाद में फिर क्या, फिर वापस यही सवाल आ जाएगा। ऐसा होने का हमने अवसर छोड़ा ही नहीं। आरसीएम के सिस्टम और प्रोसेसेस इस तरह के बना दिए हैं कि आगे आने वाली कई जनरेशंस तक, भाई हिंदुस्तान अंग्रेज छोड़ के गए थे तो वो बहुत सारे हमारा लॉ लेके गए थे, जिसके पीछे भी मोदी जी उसके ऊपर पूरी मेहनत कर रहे हैं कि भाई उसमें कुछ सुधार कर दे, नहीं तो अभी तक तो वही चल रहा था। वैसे ही आरसीएम अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के थ्रू एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट करता है, जहां पे टीम और सिस्टम काम करता है। नहीं तो पॉसिबल है क्या कि प्रोडक्ट को बना करके और आपको रोज उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना करके पहुंचाना, नहीं पॉसिबल है। बट आज आरसीएम तैयार है, उस तरह के सॉफ्टवेयर्स, वर्ल्ड के बेस्ट सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम व्यवस्था सब कुछ सेट है। ये अब आरसीएम आने वाली कई जनरेशन आ जाए, इस सिस्टम चलता रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये जर्नी आगे बढ़ती गई। अब उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ तक आ गए हैं, इतना अच्छा सिस्टम है, बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। अब मजा ये आएगा, मोदी जी कब ढूंढेंगे जब एक एक सिटी में, जब हमारे पास में टेक्निकल अचीवर्स की इतनी भरमार होगी कि भैया ढूंढना, मतलब गिनती नहीं होगी। मैं ये आपकी टर्म में बात कर रहा हूँ, हालांकि आरसीएम का उद्देश्य वहां खत्म नहीं होता है। टेक्निकल अचीवर बनना आरसीएम में अब आसान है कि नहीं है? सारे यस नहीं बोल रहे हैं, उसको और आसान करने के लिए आज थोड़ा और कोशिश करेंगे फॉर्मूला देने की कि भाई शायद तो आसान और कर सकते हैं, बाकी तो फिर हमें मेहनत करनी होगी। लेकिन एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मक्खी, मधुमक्खी जो होती है वो भी वहां पहले आती है जहां पे शहद ज्यादा नजर आता है। तो मैं मधुमक्खी हूँ, और मुझे, हम पूरे इंडिया के जब डेटा देखते हैं और हमारी जो जोनल टीम आई, तो हमें देख कर के नजर आया कि भाई ये जो बेल्ट है उत्तराखंड में और उसके बाद में देहरादून में, यहाँ कुछ अलग बात है, यहाँ कुछ अद्भुत हो रहा है, यहाँ के फूल ज्यादा महक रहे हैं, यहाँ ज्यादा सुंदरता है। तो इस वजह से हम यहाँ पीछे चले आए कि आप लोगों से बात पहले करते हैं कि भाई ये जो काम, इसको आगे हमें कैसे बढ़ाना है, वो आप लोगों के साथ मिलकर के बातचीत करें। तो यहाँ वाकई में आप लोग जो काम कर रहे हैं वो कुछ अलग है, कुछ आप लोगों की तैयारी स्पेशल है। तो इसीलिए हमने सोचा कि भाई हमारे पास जो भी हम काम कर रहे हैं वो आप लोगों से सीखेंगे आप क्या कर रहे हैं, जिससे और लोग